अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। काफ़ी अरसे बाद, काफ़ी महीनों बाद मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं और आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि अपने लैपटॉप के अंदर, अपने कंप्यूटर के अंदर, अपनी विंडोज़ के अंदर किस तरह हम जो है वो फोनेटिक कीबोर्ड, ऐसा कीबोर्ड जो हम कभी किसी ज़माने में इन पेज के अंदर इंस्टॉल करते थे, इन पेज के अंदर इस्तेमाल करते थे और जिसको फोनेटिक उर्दू कीबोर्ड कहा जाता है, उसको हम किस तरह अपने लैपटॉप के अंदर, अपनी जो कंप्यूटर के अंदर, अपनी विंडोज़ के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने कोई भी आपके पास ब्राउज़र है उसके अंदर आपने जाना है और आपने सिंपल google.com लिखना है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, आपने यहाँ पर लिखना है उर्दू CA। तो इस वीडियो को देख रहे हैं आप, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे लाइक बटन दबाएं, शेयर बटन दबाएं, लोगों के साथ शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, और आपको अच्छी लगे वीडियो तो चैनल भी हमारा सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। तो आपने उर्दू CA लिख लेना है और उर्दू CA लिखने के बाद ये सबसे पहले आपके पास एक वेबसाइट आ जाएगी जो कनाडा की शायद एक वेबसाइट है, किसी पाकिस्तानी ने बनाई है ये उर्दू कीबोर्ड इंस्टॉल करने के लिए। तो यहाँ पे देखें, अब ये सारी उर्दू जो भी लिखी हुई है ये आपने एक दफ़ा पढ़ लेनी है, समझ लेनी है। तो यहाँ पे अव्वल उर्दू फ़ॉन्ट नस्ब कीजिए। नस्ब कीजिए का मतलब इंस्टॉल कीजिए। ठीक है। उर्दू सोती, सोती मतलब फोनेटिक, आवाज वाला कीबोर्ड। कलीदी तख्ता, कलीदी तख्ता उर्दू में कीबोर्ड को कहते हैं। तो यहाँ पर आपने अगर उर्दू फ़ॉन्ट इंस्टॉल करने हैं तो अपने यहाँ से जो है फ़ॉन्ट्स डाउनलोड कर लेने हैं, उर्दू फ़ॉन्ट्स। ठीक है। और अगर आपने कीबोर्ड इंस्टॉल करना है तो इसमें हम फ़ॉन्ट्स भी इंस्टॉल करेंगे और कीबोर्ड भी इंस्टॉल करेंगे, और इसका फिर आपको जो है वो यहाँ पे हम प्रैक्टिकल करके भी दिखाएंगे किस तरह हम जो है अपने कंप्यूटर के अंदर, अपनी विंडोज़ के अंदर ये लिख सकेंगे उर्दू। तो यहाँ पे हम जो है पहले कीबोर्ड इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद हम जो है वो फ़ॉन्ट्स इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पर आपने दोवम पे कीबोर्ड वाले लिंक पे क्लिक करना है। ठीक है। न्यू टैब में इस लिंक को ओपन कर लेते हैं हम। यहाँ पे आपने पहले ये डाउनलोड करना है फोनेटिक कीबोर्ड इंस्टॉलर, ये आपने डाउनलोड करना है। उसके बाद आपने ये भी डाउनलोड कर लेना है उर्दू फोनेटिक कीबोर्ड लेआउट। ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे सिंपल। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास ये सेव का बटन आ जाएगा। सेव के बटन पे आपने क्लिक करना है तो ये आपके डाउनलोड फोल्डर के अंदर ये सेव हो जाएगा। ये सेव जो हो रहा है यहाँ पे, ये क्यों करवा रहा हूँ मैं, ये इस वजह से करवा रहा हूँ क्योंकि जब आपने उर्दू लिखनी है फोनेटिक यूनिकोड कीबोर्ड लेआउट, आपको पता होना चाहिए कि शिफ्ट दबा के जाल लिखी जाएगी और शिफ्ट के बगैर जा लिखा जाएगा। ठीक है। इसी तरह जो है कैप्स लॉक कर, कैप्स लॉक भी इसीलिए यूज होता है, या शायद कैप्स लॉक से काम नहीं बनता, तो हम टेस्ट कर लेते हैं इसको भी। और यहाँ पर कॉफ क्यू से लिखा जाएगा। ठीक है। डब्ल्यू से वाव लिखा जाएगा। तो ये बिल्कुल वही कीबोर्ड है जो हम किसी ज़माने में इन पेज में फोनेटिक कीबोर्ड इंस्टॉल करते थे। और इसी तरह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहिस्सलाम, ये वाले सारे शॉर्टकट्स यहाँ पे मौजूद हैं। तो अगर आपको कभी कुछ भूल जाता है, आपको समझ नहीं आती कि कौन से कीवर्ड की से कौन सा जो है लफ्ज़ आएगा, तो आपने इस कीबोर्ड को देख लेना है, इसको आपने डाउनलोड करके अपने पास सेव कर लेना है इस फाइल को। ये PDF फाइल है। अच्छा, अब जो है हमारे पास वो डाउनलोड हो चुका है, तो यहाँ पे हम जाते हैं डाउनलोड्स के अंदर और देखते हैं कि ये फोनेटिक कीबोर्ड लेआउट भी हमारे पास सेव हो चुका है, फोनेटिक कीबोर्ड इंस्टॉलर भी। सिंपल आपने ये फोनेटिक कीबोर्ड इंस्टॉलर पे क्लिक करना है और यहाँ ये ऑटोमेटिक ये कीबोर्ड इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। ये देखें, ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट का भी मैसेज आपको आ गया है। आपने कुछ नहीं किया, कुछ नेक्स्ट नहीं किया, सिर्फ क्लिक किया और इंस्टॉल भी हो गया। ये देखें नीचे पहले इंग्लिश नहीं था, यहाँ पे इंग्लिश लिखा आ रहा है। इस वजह से आ रहा है कि यहाँ पे उर्दू वाला कीबोर्ड भी इंस्टॉल हो चुका है। ये देखें उर्दू पाकिस्तान, उर्दू फोनेटिक 1.0। तो ये हमारे पास कीबोर्ड इंस्टॉल हो गया। अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है? इसको इस्तेमाल करने के दो तरीके हैं कि आपने कीबोर्ड लेआउट, ठीक है, कीबोर्ड लेआउट के अंदर आपने ये विंडोज वाला, आपके पास कीबोर्ड के ऊपर एक बटन होगा और स्पेस बार, ये बड़ा सारा जो बटन होता है कीबोर्ड पे, इसको स्पेस बार कहते हैं। तो ये आपने दबाना है तो ये वाला कीबोर्ड उर्दू वाली सेलेक्ट हो जाएगी। ये देखें ये सिलेक्टेड है। और हम जो है वो ये दो बटन दबाते हैं, विंडोज प्लस स्पेस बार, तो ये देखें ये उर्दू सेलेक्ट होगी। यहाँ पे अलिफ रा भी लिखा आ रहा है ना, ये देखें। और उर्दू में रे कहेंगे, अरबी में रा कहेंगे। तो ये देखें इंग्लिश उर्दू, इंग्लिश उर्दू। अब इसका टेस्ट किस तरह करना है, तो इसका टेस्ट हम कर लेते हैं नोटपैड के ऊपर। यहाँ पे फोल्डर के अंदर हम जाएंगे
और यहाँ पे डेस्कटॉप पे जाएंगे और यहाँ पे हम नोटपैड के अंदर एक नई फाइल ओपन करेंगे। ठीक है, ये नई फाइल हमने ओपन कर दी। यहाँ पे हम उर्दू वाला कीबोर्ड सेलेक्ट किया हुआ है मैंने, और यहाँ पे देखें, यहाँ पे अलिफ आएगा ए से, छोटे ए से। ठीक है, शिफ्ट दबाए बगैर ए लिखना है तो अलिफ आएगा। तो ये देखें, ये मैंने ए दबाया तो अलिफ आ गया। इसका मैं साइज बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको नजर आए। तो यहाँ पर ये देखें, ये साइज इसका बड़ा हो गया। उसके बाद बी से बे आएगा, ये देखें ये बी है। ठीक है, छोटे बी से बे आएगा, और अगर शिफ्ट दबा के हम बी लिखेंगे तो रजी अल्लाहु अन्हु ये आएगा, ये देखें बे। ठीक है, और ये रजी अल्लाहु अन्हु, ये छोटा साइन आ गया। आपने इन छोटे साइन से बचना है, ये छोटे साइन लिखना मुनासिब नहीं है। ठीक है, इसी तरह दुरूद शरीफ जब लिखते हैं तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा लिखना चाहिए। शॉर्ट करना ये उलमा किराम फरमाते हैं कि हराम है। ठीक है, तो आपने इससे बचना है कि आपने पूरा दुरूद शरीफ लिखना है, या फिर शिफ्ट दबा के डब्ल्यू दबाएं तो इस तरह का दुरूद शरीफ ये भी लिखने की इजाजत है। लेकिन कोशिश करें कि आप पूरा यहाँ पे अगर दुरूद शरीफ लिखना है तो पूरा लिखें। ठीक है, तो ये आपको मैं एक दावत भी दे रहा हूं कि आप पूरा दुरूद शरीफ लिखा करें। ठीक है, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। शॉर्टकट भी चल जाएगा, लेकिन शॉर्टकट ये वाला चलेगा, जो स्वाद लाम लिख देते हैं वो वाला शॉर्टकट नहीं चलेगा। ठीक है, तो व आलिहि वसल्लम। ठीक है, तो यहां पर ये देखें, ये शॉर्टकट भी यहाँ पे दिया हुआ है, ये वाला। ठीक है, ये भी चल जाएगा, लेकिन स्वादलाम आइन मीम वाला उलमा किराम फरमाते हैं कि ऐसा करना हराम है। अच्छा, ये दुरूद शरीफ की बात है। रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, रा द्वाद का जो निशान है चल जाएगा, लेकिन मुनासिब यही है कि आप रज़ी अल्लाह अन्हु पूरा लिखें। इसी तरह रहमतुल्लाह अलैह लिखना है तो वो भी आप पूरा लिखें। ठीक है, इसी तरह जो है ये बाकी जो है अलिफ मद्दा देखें, यहाँ से आएगा अलिफ मद्दा प्लस के बटन से। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा। जब भी सरकार अलैहिस्सलाम का नाम आए तो दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए, और एक बार पढ़ना एक मजलिस के अंदर नाम सुनकर ये वाजिब है, और ज्यादा बार हो तो पढ़ना ये बेहतर है कि आप पढ़ लें, लेकिन एक दफा पढ़ना वाजिब है, नहीं पढ़ेंगे तो गुनाहगार होंगे। अच्छा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने लिखा था तो अलिफ मद्दा लगाया था, ये देखें अलिफ मद्दा। ठीक है, अब हम आते हैं, ये अलिफ मद्दा आपको नजर आ रहा है, छोटा सा मद्दा है ना, तो ये इस वजह से छोटा सा मद्दा नजर आ रहा है क्योंकि ये वाला फॉन्ट जो है ये इंग्लिश वाला फॉन्ट है। तो इंग्लिश वाले फॉन्ट के अंदर जिस तरह भी उर्दू के अल्फाज हैं वो मिक्स वगैरह हो जाते हैं। अभी हम जो है इसी वेबसाइट पे जाके उर्दू फॉन्ट इंस्टॉल करेंगे, नस्ब करेंगे यानी इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लिक किया, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर पहले यहाँ क्लिक करके डाउनलोड करें। उर्दू फॉन्ट्स की जो फाइल है यहाँ से आपने डाउनलोड करनी है। तो 18 MB की ये फाइल है, ये जल्दी से जल्दी डाउनलोड हो जाए। मेरा इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा ठीक है, ठीक ठाक है, अल्लाह का शुक्र है, तो इस वजह से जल्दी डाउनलोड हो गया। आपके पास हो सकता है देर लग जाए। तो आपने इसको क्लिक करना है, नेक्स्ट करना है, इंस्टॉल करना है। उसके बाद जो है आपने कुछ भी नहीं करना। ठीक है, आपने सिंपल जहां पे भी आपने ये वाला फॉन्ट सिलेक्ट करना है, यहाँ पे आपने आना है, और यहाँ से आपने फॉर्मेट के अंदर फॉन्ट, और फॉन्ट का आपने यहाँ पे नाम तलाश करना है। तो हमने चूंकि नूरी फॉन्ट तलाश करना है तो हम नूर लिख लेते हैं यहाँ पे, या फिर जमील फॉन्ट्स, ये देखें जमील नूरी नस्ताली की आ गया। ठीक है, ओके करेंगे तो ये देखें ये उर्दू हमारे पास नजर आ रही है, लिखी जा रही है, हम पढ़ सकते हैं आसानी के साथ। तो यहाँ पे जब हम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखेंगे दोबारा, तो ये देखें ये उर्दू फॉन्ट में आएगा। इसी तरह हम अरेबिक फॉन्ट भी कर सकते हैं। इसी तरह जो है हम जो दूसरे जो उर्दू वाले फॉन्ट्स हैं, ठीक है, बहुत सारे हैं। इन पेज के अंदर तो सारे उर्दू वाले ही फॉन्ट होते थे, इंग्लिश वाले भी होते थे लेकिन वो अलहदा होते थे। लेकिन इन पेज चूंकि उर्दू लिखने के लिए बना था तो उसके अंदर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उसके अंदर जो है इन पेज के अंदर सारे उर्दू वाले फॉन्ट होते थे, वो सारे भी आप कहीं ना कहीं से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह जो है आपने ये फॉन्ट भी इंस्टॉल कर लेनी है, और ये जो है कीबोर्ड भी इंस्टॉल कर लेना है। और ये आपको करने की जरूरत नहीं है, विंडोज एक्सपी वाला यूनिकोड उर्दू की सहूलत
अगर आपके पास विंडोज एक्सपी नहीं है तो ये करने की आपको जरूरत नहीं है। उसके बाद उर्दू से मुतल्लिक सहूलतें, यहाँ पे दो सहूलतें भी दी गई हैं, इनके बारे में भी बात कर लेते हैं। ये देखें, यहाँ पे ये सहूलत दी गई है कि आप टाइप उर्दू ऑनलाइन यूजिंग कीबोर्ड और माउस। ठीक है, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, ये वाला कीबोर्ड, ठीक है, ये कीबोर्ड यूज करके, ये देखें जैसे मैं अलिफ लिख रहा हूं तो ऊपर लिखा जा रहा है, तो यहां से आप कीबोर्ड इंस्टॉल किए बगैर ये सर्विस यूज कर सकते हैं। ठीक है, अलिफ के बाद बे लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे बे लिखते हैं, बे। ठीक है, ये देखें बे भी लिखा जा रहा है। उसके बाद तीसरी सहूलत क्या है इसके अंदर, तीसरी सहूलत यह है कि इन पेज को यूनिकोड, उर्दू यूनिकोड के अंदर तब्दील किया जा सकता है। यानी इन पेज का जो टेक्स्ट होता है ना, वो आम तौर पे अगर पुरानी आपके पास कोई इन पेज की फाइल पड़ी हुई है तो उसका जो टेक्स्ट होगा ना, वो कहीं कॉपी करके आप लिखेंगे तो 000 और इस तरह के सिंबल साइन वगैरह बन के आ जाते हैं। तो अगर आपके पास इस तरह की कोई फाइल पड़ी है और आपने उसको इन पेज के ऊपर, इन पेज से आम जो है वर्ड, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का वर्ड होता है, या कहीं पे भी आपने उसको पेस्ट करना है, तो आप चाहते हैं कि वही उसी तरह की उर्दू लिखी है जिस तरह की इन पेज के अंदर लिखी है, तो आपको यहां से कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारा मैंने आपको आज आज की वीडियो के अंदर हमने सीख लिया कि किस तरह हमने जो है वो फोनेटिक कीबोर्ड अपने विंडोज के अंदर इंस्टॉल करना है, किस तरह उस अपनी लैंग्वेज चेंज करनी है। ठीक है, खास तरीके से ये विंडोज वाला आइकन और स्पेस बार। ठीक है, ये देखें, ये देखें। ठीक है, तो ये किस तरह आपने ये सारे काम करने हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें और कमेंट्स करना ना भूलें। हमारी हौसला अफजाई होगी तो हम मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो बनाएंगे आपके लिए। और चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।